नाजरीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हम एक बार फिर तेहरान में हैं, जो ईरान का दारुल हुकूमत है, जहां जदीद तरीन सहूलतें और काबिल दीद मकामात बहुत ज्यादा हैं। इन तमाम काबिल दीद जगहों में से एक दीदा जेब जगह तेहरान के शिमाल मगरिब में है, जहां पैराशूट से परवाज और फिर नीचे उतरने की प्रैक्टिस और तफरीह अंजाम दी जाती है। हाँ, तो इस वक्त हम उसी जगह जा रहे हैं और यहाँ हमारे साथ जो लोग हैं वो पैराशूटिंग के माहिरीन हैं, जो आपको शहर तेहरान आसमान की बुलंदियों से दिखाएंगे। तेहरान शहर के मुतालिक एक आम ख्याल ये है कि ये एक भीड़ भाड़ वाला शहर है, जहां राह चलना तक दुश्वार है। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन इसी शहर में ऐसी जगह भी हैं जहां लोग हंगामों से दूर और खुली फजा में सैर व तफरीह कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम तेहरान के शिमाल मगरिब में एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं। नाजरीन, इस वक्त हम तेहरान में एक काफी ऊंची जगह पर मौजूद हैं। तेहरान के बारे में कहा जाता है कि यह एक तिजारती शहर है और लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, काम में मसरूफ रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शहर ऐसा है जहां पर बहुत सारी तफरीह की जगह भी मौजूद हैं, जहां पर लोग आकर अपना खाली वक्त बिता सकते हैं और तफरीह कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ पैराग्लाइडिंग के एक इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, जो अपने काम में काफी माहिर हैं। जनाब, क्या आप जहमत करके बताएंगे कि इस ग्लाइडिंग के शोबे में आप कितने दिनों से मशगूल हैं? मैं तकरीबन 10 साल से मुख्तलिफ़ किस्म की परवाज़ों से मुतल्लिक़ शोबों में काम कर रहा हूँ। उनमें पैराग्लाइडिंग, हवाई छलांग, पैरामोटर और दूसरे किस्म की उड़ानों से मुतल्लिक़ मसरूफ़ियात शामिल हैं। तो ये काफी दिनों से इस शोबे में काम कर रहे हैं और पैराग्लाइडिंग और फ्री डाइविंग तो बहुत ही हैजान अंगेज है। अच्छा, मैं अगला सवाल पूछता हूँ, क्या आप ये बताएंगे कि यहाँ पर सयाह और दूसरे लोग जो आते हैं उनके तासुरात क्या हैं? क्या उन्हें ये सब कुछ पसंद आता है? जी हाँ, क्यों नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हाथी गुरोह स्पेन और फ्रांस तक से यहाँ आ चुके हैं। उसके अलावा हमने बहुत से मुल्कों के लोगों को दावत दी, जहाँ से मुख्तलिफ सिनफों, इदारों और कारखानों के ओहदेदार हमारे यहाँ के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ चुके हैं। उनमें अच्छी खासी तादाद में टेस्ट पायलट भी थे, जिन्होंने यहाँ का तकरीबन पूरे मुल्क में उड़ानें भरी। नाजरीन, आप इनकी बातों से समझ गए होंगे कि ईरान के बारे में जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है वो बिल्कुल पूरी तरह से बेबुनियाद है। और अगर आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह करना चाहें तो ये लोग आपके लिए दावतनामा भी भेज सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ जरूर तशरीफ लाएंगे। आपका बहुत बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं। मजमूई तौर पर अगर आप खेलों के शौकीन लोगों से कुछ कहना चाहें तो कहिए। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि परवाज़ करना इंसान की देरीना आरज़ुओं में से एक है, और बराह रास्त उस ख्वाहिश की तकमील पर इंसान की रूह को बड़ा सुकून मिलता है और उससे एक अजीब किस्म की लज़्ज़त का एहसास होता है। तो नाजरीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स और खेल कूद बहुत अच्छी चीज़ है और इंसान को तफरीह के ज़रिए और वर्जिश के ज़रिए अपने आप को सेहतमंद बनाए रखना चाहिए। अगर आप एयर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो तेहरान आ सकते हैं।
नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ अक्सर व बेशतर बहुत ही तेज और सर्द हवा चलती है। जाहिर है, ऊंचे पहाड़ हैं तो सर्दी होगी ही और इसके लिए तैयार होकर आना होता है। असल बात यहाँ आकर उड़ान भरने की है, तो इस तरफ से आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। अगर यहाँ कोई मुब्तदी या ना तजुर्बेकार शख्स भी आ जाए तो उसके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तमाम इंस्ट्रक्टर बेहद मंझे हुए हैं और वो उन्हें परवाज शुरू करने में बेहद आसानी से मदद कर सकते हैं। आइए हम इन दो लोगों की परवाज देखते हैं। नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मेरा मुखलिसाना सलाम। आप जब तेहरान आते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारी काबिल जिक्र और दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बड़े खूबसूरत पार्क हैं, दिलचस्प म्यूजियम हैं, तारीखी आसार हैं, इमारतें हैं और इसके अलावा बेशुमार दूसरी चीजें हैं जिन्हें देखकर आप बेहद महजूज होंगे। अगर हम कुछ और तारीखी मकामात के नाम लें तो उनमें ये ऊंचे पहाड़ भी शामिल हैं, जहां पर आकर लोग अपने उड़ने के शौक को पूरा करते हैं। वाकई ये बहुत ऊंचे ऊंचे फलकबोस पहाड़ हैं और यहाँ से न सिर्फ ये कि तेहरान के मनाजिर दिखाई देते हैं, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स भी होते हैं और जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के शौकीन भी आते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। तो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि एक दिन आप भी इस जगह पर आएंगे और अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर बड़ा मजा आएगा।
नाजरीन, इस वक्त हम काशान के एक ज़ेबा तरीन घर में हैं। ईरानी सकाफत के तहत घर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पूरा खानदान यानी माँ, बाप और उनके बाल बच्चे एक दूसरे के साथ रह रहे हों। काशान में ऐसे कदीम मकानों की तादाद बहुत ज्यादा है जिनकी तामीर नौ और मरम्मत करके उन्हें अपनी असली और कदीमी शक्ल में दोबारा ले आए हैं। खुसूसन ये घर जहां हम इस वक्त खड़े हैं खाने बुरुजर्दी कहलाता है। तारीख हमें बताती है कि सैयद हसन नाम का एक फर्द सैयद जाफर तबातबाई की बेटी पर आशिक हो जाता है और उससे रिश्ता मांगता है। लड़की का बाप कहता है कि अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल मेरे घर जैसा एक घर बनाना पड़ेगा। हाँ, इश्क बहुत कवी और बाअज़्म होता है, इसलिए शर्त पूरी की गई। 18 साल लग गए इस घर को मुकम्मल करने में। इस पूरे ढांचे को 2 मंजिलों में बनाया गया है और इसके 2 हिस्से हैं, अंदरूनी और बैरूनी। आप नीचे के हिस्से में जाएं तो महसूस करेंगे कि खासा सर्द है और ये गर्मियों के लिए बेहद मुनासिब है, जबकि सर्दियों में रहने के लिए ऊपर का हिस्सा बनाया गया है। आप जब कभी काशान आए तो इस मकान में जरूर तशरीफ लाएं। नाजरीन, आप ईरान का सफर करें तो इस किस्म के मकान और इमारतें आपको बहुत मिलेंगी। इस किस्म के आसार और इन पर बने नक्शो निगार ईरानी सकाफत की रंगारंगी का एक अहम जुज हैं। इस सिलसिले में जिन शहरों के नाम लिए जा सकते हैं उनमें तेहरान, इस्फहान, शिराज, तबरेज और ये जगह यानी काशान शामिल हैं। इन तमाम जगहों पर आप यहाँ की सकाफत और अहम नक्शो निगार से मुकम्मल वाकिफियत हासिल कर सकते हैं। इन शहरों की इमारतों और मकानों में आपको काशीकारी यानी टाइल्स के काम और आईनाकारी या शीशाकारी के बड़े खूबसूरत नमूने देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आपको बड़ी अच्छी नक्काशी के नमूने भी देखने को मिलेंगे जिनमें बहुत सी बेमिसल पेंटिंग्स पिछली सदी के ईरान के मारूफ नक्काश कमालुल मुल्क की बनाई हुई हैं। आप इस तारीखी मकान में ईरानी मेमारी और हुनर के ऐसे अजीम शान नमूने देखेंगे जो ईरानी तारीख और सकाफत में बेनजीर हैं। इन घरों की खास बात यह है कि यहाँ सब लोग साथ भी रहते हैं और बगैर किसी मुदाखलत के हर एक अपनी जाती जिंदगी में भी मसरूफ रह सकता है। यहाँ सुकून भी है और कोई तन्हा भी नहीं है।
नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और हमारा खुसूसी सलाम कबूल कीजिए। आज हम ईरान के एक ऐसे बेनजीर गांव में आए हैं जिसका नाम मासूले है और ये जगह सूबा गीलान के मरकज में वाक़ है। मासूले ईरान के कदीम तरीन देहातों में से एक है। इस गांव में आपको तारीखी आसार बहुत देखने को मिल जाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के हर घर की छत दरअसल ऊपर वाले पड़ोसी की घर का सहन भी है और इसमें दाखिल होने का रास्ता भी। ये गांव एक जंगल वाले इलाके में है और यहाँ रुतूबत बेइंतहा ज्यादा है। उम्मीद है कि इस गांव की सैर में आप हमारे साथ रहेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो पुरानी इमारतों और कदीम देहातों को देखकर महजूज होते हैं तो मासूले आप ही के लिए है। आज हम इस गांव की पेच दर पेच गलियों को छानने का इरादा रखते हैं और साथ ही साथ यहाँ के घरों में भी हम झांकेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, ये काम हम उनके मकीनों की इजाजत से करेंगे। तो आइए आप इस सैर में हमारे पीछे पीछे आइए और देखते हैं कि ये गांव कैसा है। नाजरीन, अगर आप गौर करें तो यहाँ के घरों के बरामदों, बालकनियों और खिड़कियों में आपको रंग बिरंगे फूल पौधे लटके हुए नजर आएंगे, जिनकी वजह से यहाँ के मकानों पर एक खास किस्म का हुस्न छाया हुआ है। अगर आप चटनी और अचार वगैरह के दिलदादा हैं तो यहाँ पर आपको आलूचे और आलू बुखारा से बनी हुई ये चीजें जरूर मिल जाएंगी जो बड़ी चटखारेदार हैं। लेकिन आप हमारे साथ चलते रहिए क्योंकि अभी आपको दिखाने के लिए बहुत सी जगह हैं। इस गांव की बहुत सारी चीजें काबिले दीद हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे साथ रहिए ताकि इस प्रोग्राम में हम आपको ये सारी चीजें दिखा सकें। मैंने आपसे जिन चटनियों, अचारों और मुरब्बों की बात की थी वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये बहुत आसानी से आपकी दस्तरसी में है, लेकिन इसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी और हाँ, पैसे भी चुकाने होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको पशेमानी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि यहाँ की बनी हुई चटनियाँ, अचार और मुरब्बे बहुत ज्यादा लजीज होते हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं और मजीद मालूमात हासिल करते हैं मासूले के बारे में।
नाजरीन, आप इन तरह तरह के लोगों को देख रहे हैं ना, जो इन गलियों से आ जा रहे हैं। ये लोग गर्मियों के जमाने में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ सैर व तफरी के लिए आते रहते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा लुत्फानंदोज होना चाहते हैं वो रात भी यहीं पर गुजारते हैं, जिसके लिए एक कमरा किराए पर लेने की जरूरत होती है, और ये यहाँ बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, ये एक और चीज है जो बड़ी आसानी के साथ आप मासूले में हासिल कर सकते हैं। मासूले की बनी हुई दस्तकारी की चीजें, ये चीजें जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ मासूले की बड़ी बूढ़ियों की हाथ की बनाई हुई हैं, और वो इन चीजों को सयाहों को बेचने के लिए तैयार करती हैं और इससे अपनी माशी जरूरियात को पूरा करती हैं। मासूले में इसी तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए हम आगे चलते हैं। जब आपके आसपास से लोग गुजरते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, खास तौर पर बच्चे जो तवानाई से भरपूर होते हैं, वो जब आपके पास से गुजरते हैं तो आपको बहुत फरहत महसूस होती है। यहाँ पर मुझे दस्तकारी की कुछ और चीजें दिखाई दे रही हैं, आइए देखते हैं। ये ऊनी मोजे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। लगता है इस लड़की ने या किसी और खातून ने इसे तैयार किया है। चलिए पूछते हैं, ये बताओ कि ये कितने का है? 7,000 का। 7,000 तुमान, यानी तकरीबन $2 से कुछ ज्यादा। ये सब हाथ से तैयार किया गया है ना? जी हाँ। आपने बनाया, आपकी दादी ने? हमारी दादी ने। जी हाँ, दादियाँ आमतौर पर दस्तकारी की सनत में ज्यादा माहिर होती हैं। बहरहाल वो अपनी पोती को भी ये हुनर सिखाएंगी। यहाँ की खवातीन टूरिस्टों से बातें करते वक्त बिल्कुल थकने का नाम नहीं लेती। आप उन सबको बेहद मेहमान नवाज और मिलनसार पाएंगे, वैसे ही जैसे बाकी सारे ईरानी हैं। यहाँ अगर आपको खुदा न खास्ता कोई मुश्किल दरपेश आए या कोई सवाल दरपेश हो तो बस उनसे कह के देखिए, फिर आप उनको बगैर किसी दिक्कत के अपनी मदद के लिए आमादा पाएंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हम एक बार फिर तेहरान में हैं, जो ईरान का दारुल हुकूमत है, जहां जदीद तरीन सहूलतें और काबिल दीद मकामात बहुत ज्यादा हैं। इन तमाम काबिल दीद जगहों में से एक दीदा ज़ेब जगह तेहरान के शिमाल मगरिब में है, जहां पैराशूट से परवाज और फिर नीचे उतरने की प्रैक्टिस और तफरीह अंजाम दी जाती है। हाँ, तो इस वक्त हम उसी जगह जा रहे हैं और यहाँ हमारे साथ जो लोग हैं वो पैराशूटिंग के माहिरीन हैं, जो आपको शहर तेहरान आसमान की बुलंदियों से दिखाएंगे। तेहरान शहर, ये शहर ऐसा है जहां पर बहुत सारी तफरीह की जगह भी मौजूद हैं, जहां पर लोग आकर अपना खाली वक्त बिता सकते हैं और तफरीह कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ पैराग्लाइडिंग के एक इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जो अपने काम में काफी माहिर हैं। जनाब, क्या आप जहमत करके बताएंगे कि इस ग्लाइडिंग के शोबे में आप कितने दिनों से मशगूल हैं? मैं तकरीबन 10 साल से मुख्तलिफ किस्म की परवाज़ों से मुतल्लिक़ शोबों में काम कर रहा हूँ। उनमें पैराग्लाइडिंग, हवाई छलांग, पैरामोटर और दूसरे किस्म की उड़ानों से मुतल्लिक़ मसरूफियात शामिल। तो ये काफी दिनों से इस शोबे में काम कर रहे हैं और पैराग्लाइडिंग और फ्री डाइविंग तो बहुत ही हैरान अंगेज है। अच्छा, मैं अगला सवाल पूछता हूँ, क्या आप ये बताएंगे कि यहाँ पर सयाह और दूसरे लोग जो आते हैं उनके तासुरात क्या हैं? क्या उन्हें ये सब कुछ पसंद आता है? जी हाँ, क्यों नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे सियाहती गुरोह स्पेन और फ्रांस तक से यहाँ आ चुके हैं। उसके अलावा हमने
नाजरीन, इस वक्त हम तेहरान में एक काफी ऊंची जगह पर मौजूद हैं। तेहरान के बारे में कहा जाता है कि ये एक तिजारती शहर है और लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, काम में मसरूफ रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से मुल्कों के लोगों को दावत दी, जहां से मुख्तलिफ सिन्फों, इदारों और कारखानों के अहदेदार हमारे यहाँ के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ चुके हैं। उनमें अच्छी खासी तादाद में टेस्ट पायलट भी थे, जिन्होंने यहाँ का तकरीबन पूरे मुल्क में उड़ानें भरी। नाजरीन, आप इनकी बातों से समझ गए होंगे कि ईरान के बारे में जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है वो बिल्कुल पूरी तरह से बेबुनियाद है। और अगर आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह करना चाहें तो ये लोग आपके लिए दावतनामा भी भेज सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ जरूर तशरीफ लाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजमूई तौर पर अगर आप खेलों के शौकीन लोगों से कुछ कहना चाहें तो कहिए। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि परवाज़ करना इंसान की तेरीना आरज़ुओं में से एक है, और बराह रास्त उस ख्वाहिश की तकमील पर इंसान की रूह को बड़ा सुकून मिलता है और उससे एक अजीब किस्म की लज़्ज़त का एहसास होता है। तो नाजरीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स और खेल कूद बहुत अच्छी चीज़ है, और इंसान को इसके मुतालिक एक आम ख्याल ये है कि ये एक भीड़ भाड़ वाला शहर है जहाँ राह चलना तक दुश्वार है। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन इसी शहर में ऐसी जगह भी है जहाँ लोग हंगामों से दूर और खुली फजा में सैर और तफरीह कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम तेहरान के शिमाल मगरिब में एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं।